लिए भी हूँ, क्योंकि आज मेरी सालगिरह भी है। और अभी हम यहाँ वर्शिप के दौरान गा रहे थे कि जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए। खुदा ने आज मेरे मुंह से ये इकरार करवाया आज इस खास रोज में, जबकि इतवार का रोज, सब्त का रोज, बल्कि हर रोज हमारे लिए वर्शिप का दिन है। आमीन। और खुदा आज आप सबसे भी ये इकरार करवाना चाहता है, वो चाहता है कि आप सब भी अपने दिल से इस बात को माने कि जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि आपके मुबारक है वो लोग जो इस वक्त खुदा की बारगाह में है। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर निकालिए पहला सलातीन और उसका 16 बाब और उसकी 29वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। यहाँ इस्राएल का बादशाह अखीयब का जिक्र हमें मिलता है। अगर आप सबने निकाल लिया है तो मेरे साथ मिलकर कहिए आमीन। आज ईमान से आप यहाँ से एक स्पिरिट को, एक बैड स्पिरिट को अपनी लाइफ में से निकाल कर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि स्पिरिचुअल रेलम में इस जहान के अलावा भी एक जहान है, वहां डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, डेविल के, शैतान के बैड स्पिरिट्स हैं। जैसे झूठ की बदबू होती है, हसद की बदबू है, मक्कारी की बदबू है, प्राइड की, घमंड की गंदी बदबू है। ऐसे ही एजेबल की एक गंदी बदबू है, जिसे आज हम सब बाइबल में से देखेंगे कि खुदा ने इसे कहां पर हम पर एक्सपोज किया। और ये बदबू सदियों से है, जब से गुनाह आया। और खुदा ये चाहता है कि आज हम उसकी हकीकत को समझें और ये किस तरह से हम पर, बिलीवर्स पर अटैक करती है, हम किस तरह से गंदी बुरी स्पिरिट पर भाले पाएं, और खुदा की क्या मर्जी है कि हम क्या करें कि गंदी तासीरें, शैतान की गंदी बुरी तासीरें, शैतान की गंदी बुरी चालें हम पर चलने ना पाए। आमीन। हालेलुया। पहला सलातीन उसका 16 बाब उसकी 29वीं आयत से मैं तिलावत करूंगी। और शाह यहूदा आसा के 38वें साल से उम्री का बेटा अखीयब, मेरे साथ मिलकर कहिए अखीयब। मुश्किल नाम है लेकिन कहिए अखीयब, ये बादशाह का नाम है। अखीयब इस्राएल पर सल्तनत करने लगा और उम्री के बेटे अखीयब ने सामरिया में इस्राएल पर 22 बरस सल्तनत की। और उम्री के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदा की नजर में बदी की। और गोया निबात के बेटे युरबान की गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात। तो उसने सैलानियों के बादशाह इतबाल की बेटी एजबल, मेरे साथ मिलकर कहिए एजबल, एजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा। और बाल के मंदिर में, जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मस्बा तैयार किया। और अखीयब ने यसीरत बनाई और अखीयब ने इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम। खुदा का पाक का बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि एक बादशाह है अखीयब बादशाह, जो कि इस्राएल का बादशाह है, जिसका जिंदा खुदा यहोवा होना चाहिए, यहोवा है। लेकिन यहाँ वो एक अनगॉडली सोल टाइप के साथ कनेक्ट होता है, एक ऐसी औरत से शादी करता है जो कि एतबाल की बेटी एजबल है और बाल की परस्तार है, बाल की प्रस्तिश करती है। बाल जिसे माना जाता है कि ये सरखेजी का देवता, सरखेजी का देवता, पैदावार का देवता, बारिश का देवता, जिसे लोग माना करते थे। जैसे ये बाल के पुजारी, बाल के लोग और बाल की प्रस्तिश करने वाले लोग, यानी उनका मानना ये था कि जो बारिश होती है, जो पैदावार होती है, जो बरकत आती है, जो नेमतें आती हैं, वो सब ये देवता हमें देता है। आमीन। और इस शख्स, इस अखीयब इस्राएल के बादशाह ने, बादशाह एक बड़ी पोजीशन है,
इस्राइल बनी इस्राइल कौम, जो कि खुदा की कौम, खुदा के लोग, उनके लिए जो मुकर्रर था बादशाह, उसने एक बड़ा ब्लंडर किया, एक बड़ी मिस्टेक की और एजबेल की बेटी इजबेल से ब्याह कर लिया, जो कि किसकी परस्तार थी? किसकी परस्तार थी? बाल की परस्तार। और बाल जो था वो झूठा देवता, झूठा माबूद, राइट। और जब ये अनगॉडली थॉट, जब कनेक्टिविटी होती है, जब ये कनेक्शन होता है, तो आप जानते हैं कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब एक स्लाइस को मक्खन ऊपर लगाया जाए और दूसरे स्लाइस पर अगर जैम लगाएं, बटर एंड जैम, और फिर आप उसको जब साथ कनेक्ट कर दें और फिर जब आप उसको अलग करें, तो क्या ये मुमकिन है कि मक्खन में से मक्खन उसमें थोड़ा ना जाए और जैम में से जैम उस पर ना लगे? क्या आप उसको टोटली सेपरेट कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ में रहिए। आज का मैसेज जो कि अगर मैं अभिनव और इजबेल और इस कहानी को अगर हम इस स्पिरिट को अगर हम एक्सपोज करने के लिए यहाँ तालीम देने को खड़े हैं, तो ये मेरे कंधों पर भी एक बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज खुदा ने जो हमें तालीम दी है, हम उसको राइट टाइम पर कलीसिया तक पहुंचा सकें। इसके दुआ करें। इसलिए इब्लीस हम पर अटैक कर रहा है। आइए हम इब्लीस को छेड़ेंगे। अपने आंखों को बंद करें और मेरे लिए, जब तक मैं यहाँ मस्बा पर खड़ी हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें और ये सारे साउंड सिस्टम के लिए दुआ करें कि खुदा सारे ये बंधन तोड़े और इब्लीस जो चालाकी मकारी से आज नहीं चाहता कि ये कलाम, ये मैसेज आप तक पहुंच सके। इब्लीस चाहता है कि आप रुकावट हो। दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आप दुआ करें, दुआ करें। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। दुआ करना शुरू करें। जितने लोग गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं दुआ करें। जितने लोग गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं दुआ करें। बंद नहीं होंगे। सारी डिस्ट्रैक्शन की गंदी बुरी को कैंसिल करते हैं। सारी गंदी बुरी को जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, खुदा के काम को रोक रही है, उसे रिब्यूक करते हैं। नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे माइक दे दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या कलीसिया बुलंद आवाज से दुआ कर सकती है? क्या कलीसिया बुलंद आवाज से दुआ करना जानती है? की दीवार को कलीसिया ने ललकार कर गिरा दिया। क्या कलीसिया की दुआ कर सकती है कि ऐसी दीवारें जो खुदा के काम में रुकावट पैदा करती है, क्या कलीसिया यहाँ उस दीवार को गिराने के लिए खड़ी है? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे लोगों ने खुदा मांगा है और तूने दिया है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जब एक स्लाइस पर अगर आप मक्खन और एक पे जैम लगाएं, तो अगर उनको सेपरेट करें तो कुछ ना कुछ मक्खन का रह जाएगा या कुछ जैम का रह जाएगा, राइट। इसी तरह जब शादी होती है, तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान कर लें कि अपनी शादियां अपनी कौम के लोगों में करें। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे लोग, बेटे, ये स्पिरिट सिर्फ बेटियों में ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर औरत का जिक्र है, इसका कोई जेंडर नहीं है। जेजेबल स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं है। बैड स्पिरिट है, किसी के भी थ्रू काम कर सकता है। आज बहुत सी बेटियां ये सोचती हैं कि मैं खुदावन में हूँ, मैं सामने वाले जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको बदल दूंगी, उसको तब्दील कर दूंगी, मैं अब उसको कन्वर्ट कर दूंगी, अपनी मसीहत में ले आऊंगी। लेकिन जो शख्स आपकी वजह से तब्दील हो रहा है, मसीह की वजह से नहीं, वो तब्दीली नहीं हो रही। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कोई अगर बदलता है तो वो यीशु मसीह को देखकर बदले, आपको देखकर नहीं। वो फिर आपसे झूठ बोल रहा है। इसलिए अपनी शादियों में इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि इंसान जो है कमजोर है और बातों में आकर फुसला कर कोई हमें घेर सकता है। लेकिन आज बेटियों, बेटों, जो नौजवान बच्चे हैं, जरूर अपनी शादियों में खुदा को सबसे पहले शामिल करें। अपने जो भी आपके ताल्लुकात खुदावंद बनाने को है, क्योंकि रिश्ते आसमान पर बनते हैं, लेकिन हर रिश्ता आसमान पर नहीं बनता। कुछ डेविल भी बनाता है, कुछ हम अपनी मर्जी से भी बनाते हैं।
राइट। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खुदा से पूछें कि क्या ये बंधन, ये ताल्लुक मेरे लिए ठीक है। जब आप एक गलत बंधन में एक गलत साथी के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे इसने जो कि बाल की परस्तार थी, अभी अपने बाल की परस्तार से शादी की, ब्याह किया, तो वो अपने साथ 850 बाल के परस्तार, बाल के पुजारी अपने साथ ले आई, क्योंकि आगे लिखा है कि वो उसके साथ उसके दस्तरखान पे खाना खाया करते थे इज़बेल के साथ। कलाम में ये बात लिखी है। तो जब कोई जिंदगी आपकी जिंदगी में आती है, दाखिल होती है, तो ना वो सिर्फ खुद आती है बल्कि उसके साथ जो कुछ उसकी एनर्जी होती है, बैड स्पिरिट्स होते हैं, वो भी साथ आ रहे होते हैं। इसलिए जरूर ख्याल रखें कि गैर कौमों में शादी नहीं करनी है। कलाम में जब लिखा है कि ना हमवार जुओं में ना जुटो, तो हमें ना हमवार जुओं में नहीं जुटना। जब कलाम में लिखा है कि होमोसेक्सुअलिटी गुनाह है, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, ये जो कि बदन का गुनाह है, तो हमें ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रवैयों को, ऐसी चीजों को हमने अपनी लाइफ में रिसीव नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। इवन फैमिलीज में भी जब कोई ऐसे ताल्लुकात होते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम ऐसे ताल्लुकात को मान लेते हैं और कहते हैं कि अभी क्या करें, फीलिंग्स है। फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि लड़का पैदा हुआ है पर लड़कियों वाली फीलिंग है, लड़की पैदा हुई है पर लड़कों वाली फीलिंग है। इसलिए जरूरत है कि हम ऐसी चीजों को इनकरेज ना करें। आमीन, हालेलुया। ऐसे निकाह, ऐसी शादियां, ऐसे अनगॉडली सोल टाइज, इवन ऐसी फ्रेंडशिप भी, इवन ऐसी सोहबतें जो आप समझते हैं कि जो खुदा के खिलाफ, खुदा के मुखालिफ जा रही हैं, ऐसी सोहबतों से भी आपको किनारा कशी करनी है। तो अखीब ने भी ऐसा ब्याह किया जो कि गैर कौम, जो कि बाल की परस्तार थी, ऐसी बेटी को वो अपने घर ले आया। ना सिर्फ घर में लाया बल्कि अपनी कौम के अंदर ले आया, सामरिया में ले आया। इस्राएल का बादशाह था, एक ब्लंडर उसने किया। आमीन। यहाँ अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ, अभी इज़बेल की सिर्फ एंट्री हुई है। जब इज़बेल की स्पिरिट की एंट्री लाइफ में हो जाती है, जब कोई ऐसा स्पिरिट आपके घर में, आपकी लाइफ में आ जाएगा, तो फिर आपके फैसले कैसे होंगे? आपके फैसले क्या कामयाब हो सकते हैं? आप फिर निकम्मे काम करेंगे, आप फिर बुरी चालें चलेंगे, और फिर उससे भी बढ़कर अगर आप तौबा ना करें तो वो डेफिनेटली आपको बर्बाद और तबाह कर देगी। एक जंग है जो कि हमें दिखती नहीं है। हमने तो अमूमन वो जंगें देखी हैं जो बैटल्स जिसमें तलवारें होती हैं, गन्स होती हैं, राइट, जिसमें भाला होता है। ऐसी जंगें आपने देखी होंगी टीवी पर या आपने सुनी होगी। लेकिन एक जंग ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। बज़ाहिर वो हमें दिखती नहीं है। बोले, एक जंग ऐसी है जो दिखती नहीं है पर हमें महसूस कर सकते हैं, और वो जंग है कंफ्यूजन की, मैनिपुलेशन की। कंफ्यूजन यानी कि उलझन, हेरा फेरी, मैनिपुलेट करना, आधा सच, फिर फियर, डर कि अब क्या होगा, हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चर्च जो कि सबसे सेफेस्ट जगह है, चर्च आप सब चर्च हैं। कहिए आप अपने साथ वाले भाई को कि तू चर्च है, क्योंकि हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, राइट। आप चर्च हैं। चर्च के अंदर जो कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है, बिलीवर को यह समझा जाता है, किसी ईमानदार को, कि बिलीवर तो उनके अंदर तो कंफ्यूजन नहीं हो सकती। बिलीवर ईमानदार है, दुआ करता है, ये शख्स तो मैनिपुलेट नहीं करता होगा, या ये मैनिपुलेट करने वाले के झांसे में नहीं आता होगा, या इसके अंदर कोई ऐसी पावर नहीं होगी कि कंट्रोल करता हो, या तौबा ना कर रहा हो, या तौबा पर कायम ना हो। लेकिन आज दुख के साथ कह रही हूं कि बिलीवर्स के अंदर भी इसका अटैक है। और चर्च जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड एरिया है कि जहां ये सारी चीजें, ये सारी बातें दाखिल हो सके, वहां पर भी ये है। अमूमन हम सोचते हैं कि शायद चर्चेस में जो क्लैशेस हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस होंगे, शायद चर्चेस में जो आप डिफरेंसेस देखते हैं, लोगों के दरमियान ताल्लुकात खराब देखते हैं, शायद ये सोचते हो आप कि ये हो सकता है पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकते हैं, या इमोशनली कोई हर्ट हो इसलिए आपस में बन नहीं रही है ना, सोचते हैं ना आप लोग। लेकिन
बाइबल इस बात को रिवील करती है कि इन सब बातों के पीछे एक गंदी बुरी तासीर है, और वही तासीर जिसका नाम जेजेबेल स्पिरिट है, एजेबेल की गंदी बुरी स्पिरिट है। और ये स्पिरिट सिर्फ इस मलिका के थ्रू नहीं, ये मलिका जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में दिखती है सिर्फ वहां पर ही नहीं हमें दिख रही, बल्कि ये आज भी चर्च में ऑपरेट कर रही है और घरों के अंदर घुस के, इवन पुलपिट में भी खड़ी होकर, लीडरशिप में भी, इवन यहाँ पर आप देखें तो क्वाइर्स के अंदर, वर्शिप के अंदर ये गंदी बुरी तासीर अटैक कर रही है। तो आज ईमान से कहें कि मैं इसके अटैक में, इसके झांसे में नहीं आने का, मैं नहीं आऊंगा। ये ऐसी स्पिरिट है कि आपको देखने में तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा, क्योंकि इसको एक्टिंग भी करनी आती है। इस स्पिरिट में ये मल्टीटास्कर है और ये एक्ट करती है कि अथॉरिटेटिव है। ये इस तरह से बिहेव करेगी कि आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल सारा बिब्लिकल तालीम दी जा रही है, बाइबल में से कोड रेफर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा एजेंडा सैतानिक है, इब्लीस का हो सकता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अभी तक मेरे साथ हैं और इन बातों को समझ पा रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ मुत्तफिक हैं इन बातों के लिए? आमीन, हालेलुया। तो हर दफा गलती ह्यूमन एरर नहीं है कि आप सभी गलत हैं या दूसरा शख्स ही सामने वाला गलत है। ये गंदी बुरी तासीर जो कि जेजेबेल स्पिरिट है, ये तासीर लोगों के अंदर से काम करती है और आज चर्चेस को तोड़ना चाहती है, आज जुदाइयां डालना चाहती है। आइए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके ट्रेड्स क्या है इस जेजेबेल स्पिरिट का। है साथ वाले भाई को आज सोना नहीं है, आज बासियां नहीं लेनी है, क्योंकि ये गंदी बुरी स्पिरिट हमें सुलाएगी भी और हमें नहीं चाहेगी कि हम इस मैसेज को अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि हम जिंदा खुदा के जिंदा लोग हैं और हम खुदा के परस्तार हैं। जेजेबेल स्पिरिट एक ऐसी शैतानी रूह है जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस को कहा जाता है। कहें कि एक ऐसी शैतानी रूह या डिमोनिक इन्फ्लुएंस को कहा जाता है जो कंट्रोल करके, इसका सबसे पहला बात क्या होता है, कंट्रोल करती है। ये आपके माइंड को कंट्रोल कर लेगी, ये कंट्रोल करके लोगों की जिंदगी, उनके एहसास और उनके फैसलों को अपने कब्जा में ले लेती है। यानी आप ऐसे फैसले करेंगे, जैसे अभी अपने भी आगे चल के हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टूपिड फैसले किए। सबसे पहला तो यही कि उसने शादी ऐसी की कि सारा मुल्क जो था वो बर्बाद हो गया, सारी कौम बात की प्रस्तिश करने लगी। उसने मस्बा बना दिया वहां पर, मस्बा जो कि खुदा की जगह है, मस्बा जो कि जहां खुदा रहता है, जहां कुर्बानियां दी जाती हैं। इब्लीस का काम ही कॉपी करना है। इब्लीस ने मस्बा की भी कॉपी की कि बाल का मस्बा बनाया। अभी हमने तलावत की कि बाल का मस्बा, बाल का मंदिर बनाया गया और वहां पर उसके लिए बाल का मस्बा भी बनाया गया, राइट। तो ये वो इज़ेबेल का स्पिरिट, ये वो है जो कंट्रोल करता है और लोगों से वो फैसले करवाता है। आपने भी अमूमन देखा होगा कि कुछ फैसले आपसे ऐसे हो जाते हैं कि आप कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे बस में नहीं था, मुझे नहीं पता मुझसे कैसे ये गलती होगी। तो ये जेजेबेल स्पिरिट है जो काम करता है। फिर ये धोखों और फरेब से, झूठ से कंफ्यूजन क्रिएट करके, झूठी नबूवतें करके, फॉल्स प्रोफेसीज, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, झूठी नबूवत और झूठे रूहानी तजर्बात के जरिए आप पर अटैक करती है। चालाकी से अपना मकसद पूरा करने के लिए मैनिपुलेट करती है। ज़हनी, जज्बाती या रूहानी तौर पर लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती है। ये स्पिरिट किसके मुताबिक चलाने की कोशिश करती है? इसीलिए तो कई दफा हम कहते हैं कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं गुनाह से निकलना चाहती हूँ, मुझे पता है ये मुझ में गलत है, मुझे पता है ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, मगर इस स्पिरिट ने कंट्रोल किया होता है। हम समझ तो रहे होते हैं, हम कह तो रहे होते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे होते। ये रिपेंटेंस के लिए आपको हमेशा डिस्करेज करती है कि आप तौबा की तरफ ना जाएं, आप गुनाहों से तौबा ना करें। ये फुसलाकर, सेड्यूस करके, बहलाकर आपकी पाकीज़गी को, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा चाहता है कि हम सभी पाक बने, या आपकी पाकीज़गी को ये स्पिरिट खत्म करना चाहती है। बेहयाई और फितना को बढ़ाती और लोगों को गुनाह की तरफ माइल करती है। सेक्सुअल इमोरलिटी यानी कि ज़िनाकारी, हरामकारी को लोगों के अंदर उजागर करती है ताकि लोग गुनाह करें और खुदा से दूर हो जाएं। और इसका सबसे बड़ा लुकमा आप जानते हैं कौन है? खुदा के सर्वेंट्स, खुदा के खादिमी। और एलिया पर भी इस गंदी बुरी स्पिरिट ने अटैक किया, जबकि वो
आप जानते हैं कि उसने एक बड़ा मौजा पीछे किया 18वें बाब में, इसी पहला सलातीन में, कि पूरी आग आई और आग सब चीजों को भस्म कर गई। खुदा से उसने आग मांगी और जो जो आग भेज दे वही खुदा ने उसने मांगा था, और खुदा ने आग भेजी और उसकी सारी कुर्बानी को वो आग चट कर गई और एलिया का खुदा जिंदा खुदा हुआ। लेकिन एलिया इस बड़े मौजे के बाद भी, इस बड़े मिरेकल के बाद भी, जब उसने बाल के नबियों को मारा, 450 नबियों को कत्ल करने के बाद भी एलिया जब उसको एक छोटा सा मैसेज इस औरत ने, इजेबल ने पहुंचाया कि जो तूने किया है अब 24 घंटे के अंदर तेरा भी यही हाल होगा, तो वो डर गया और भागा। तो आप सोचें कि एलिया जो इतना बड़ा नबी था, ये जब उसको डरा सकती है, तो क्या मैं और आप एलिया से बड़े हैं? स्पिरिचुअली एलिया ने दुआ की और 3.5 बरस मीना ही बरसा। आमीन, हालेलुया। तो ये खुदा के खादिमों पर अटैक करती है, खुदा के खादिमों पर हमला करके उनको खौफ और डर और डिप्रेशन उनके अंदर डालती है ताकि ये थक जाए। इसलिए अक्सर आपने देखा कि कॉलिंग में लोग थक जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अब मुझसे हो नहीं रहा, ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दें, ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे लिए थकावट का बाइस है, ऐसा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझती हूँ कि हम में से कई लीडर्स जो कि यहाँ बैठे हैं इस बात को अच्छे तौर पर समझ पा रहे होंगे। ये थकावट पैदा करती है ताकि आप अपनी कॉलिंग से पीछे हट जाएं। जेजेबल स्पिरिट जो कि एक शैतानी रूह है, कंट्रोल करके, धोखे से, बदकारी से, फितना करके, झूठी नबूवत करती और खुदा के खादमों पर हमला के जरिए लोगों को गुमराह करती है। मेन टारगेट क्या है? इसको गुमराह करना, गुमराही की तरफ ले जाना लोगों को, ये गुमराह। क्योंकि जो लीडर होता है उसके साथ लोग होते हैं। अगर यहाँ पर हम खड़े लीडर ही अगर कुछ गलत करेंगे तो डेफिनेटली जो यहाँ पर लोग बैठे हैं वो गुमराह होंगे कि नहीं होंगे? लीडर अगर कुछ गलत करेगा तो जो फॉलोअर्स हैं, जो साथ उसके चल रहे हैं, हमारा लीडर एक ही है, कहेंगे हम सिर्फ पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे, हम सिर्फ पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए तालियां बजाएं। इस बैड स्पिरिट का नाम जेजेबल असल औरत से लिया गया है, जो कि अभी हमने यहाँ देखा भी, जिसने बाल की प्रस्तिश की और इस्राएल के बादशाह से शादी करके बाल की प्रस्तिश सरकारी कर दी। जो उसने बाल की प्रस्तिश की ना, वो एक लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया कि सबको करनी है, सबको बाल की प्रस्तिश करनी है। सिर्फ इजेबल नहीं करेगी, सिर्फ अखिए बादशाह नहीं करेगा, बल्कि बादशाह के नीचे जो लोग हैं, जो कौम है, बनी इस्राएल कौम, जो कि जिंदा खुदा के परस्तार हैं, यहोवा के मानने वाले हैं, वो भी बाल की प्रस्तिश करेंगे। और आप जानते हैं कि सरकार जब कोई ऑर्डर पास कर दे तो लोग मजबूर हो जाते हैं वो करने के लिए, लेकिन जो जिंदा खुदा के लोग हैं वो फिर भी नहीं डरे, वो फिर भी खुदा ही के नाम को जला देते रहे। आमीन, हालेलुया। तो झूठ, बदकारी, फितना, कंट्रोल से हुकूमत इस औरत ने चलाई, एलिया को डराया, और इसके किरदार, रवैये और अमल के पीछे जो मौजूद शैतानी ताकत थी वो है ये जेजेबल स्पिरिट, वो है ये इजेबल का स्पिरिट। अब ये किन लोगों पर असर करती है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, किन लोगों पर असर करती है? जो प्रेयर लाइफ में वीक होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस जेजेबल स्पिरिट के अटैक में ना आए तो अपनी दुआया जिंदगी को बेहतर बनाएं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, खुदा की हजूरी में आए, खुदा उनके नाम को चला दें। वो लोग जो गुनाह करते हैं, जो जिनके लिए गुनाह के दरवाजे खुले होते हैं, वहां से इसका एंट्री पॉइंट होता है, उन पर अटैक करती है, लीडर्स पर अटैक करती है। इमोशनल पीपल, जो कि लोग जज्बाती होते हैं, जल्दी से अटैच हो जाते हैं। हमें इमोशनल होकर इमोशनल अटैचमेंट फौरन नहीं करनी है। आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि बात दफा हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों से और फिर बाद में हमें दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वो शैतानी चाल होती है, वो इब्लीस की कोई चालाकी और मकारी होती है। ये रिश्तों में, शादीशुदा जिंदगियों में, जोड़ों में ये अटैक करती है हसद के जरिए, और सेड्यूस करके मियाँ बीवी के अंदर जुदाइयाँ डालती है, मियाँ बीवी के अंदर बेतमादी और हसद पैदा करती है झूठ के जरिए। आमीन। तो जेजेबल स्पिरिट, इजेबल का जो स्पिरिट है, ये बहुत
तरीके से, बोले सटल, बहुत तरीके से, सटल वे में और बहुत ही डरली तरीके से काम करता है। और इसका जो फोकस है वो सिर्फ अटेंशन लेना नहीं है कि सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, राइट? आप समझे बात को? कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अटेंशन सीकर बन जाऊं, सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। जब तक उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं हो, कुछ आपने देखा होगा शादियों में, कुछ रिश्तेदार शादियों में लड़ाइयां डाल देते ताकि तवज्जो अपनी तरफ लें। कुछ अच्छे कामों में आपके साथ लोग खड़े नहीं होते ताकि तवज्जो इसकी तरफ जाए। ये सिर्फ तवज्जो नहीं चाहता, तवज्जो के पीछे ये चाहता है कि कंट्रोल ले ले। ये स्पिरिट तवज्जो के पीछे क्या चाहता है? कंट्रोल लेना चाहता है और अथॉरिटी लगाना चाहता है कि मैं कंट्रोल ले लूं और अथॉरिटी को यूज करूं, किसी की अथॉरिटी छीन लूं। और ये अट्रैक्ट करके लोगों के अंदर उस ज़िनाकारी और हरामकारी के रवैये को पैदा करती है। और दुख इस बात का है कि खतरनाक चीज ये नहीं है कि ये जेज़ेबेल स्पिरिट को हम भगा नहीं सकते। कितने लोगों को लगता है कि जेज़ेबेल स्पिरिट हमसे नहीं डरेगा? किसी को लगता है जेज़ेबेल स्पिरिट हमसे डरेगा नहीं, ये डरेगी नहीं? कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि अभी इसका मुकाबला कर तो वो तुझसे भाग जाएगा। हम सब ईमान रखते हैं, लेकिन कितने लोगों को ये बात जेज़ेबेल स्पिरिट है पता थी? आज हाथ अपने बुलंद करें, कितने लोगों को पता थी ईमान से कि जेज़ेबेल का बैड स्पिरिट, ये गंदी बुरी शयातीन की रूह बदरूह ये है, ये जेज़ेबेल स्पिरिट। क्योंकि जब तक आप शैतान की पावर को नहीं समझेंगे, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शैतान की पावर को समझना, यहाँ पर मैं शैतान की तारीफ नहीं कर रही हूँ कि शैतान बहुत बहुत पावरफुल है, क्योंकि शैतान तो पावरफुल होगा, लेकिन हमारा खुदा सबसे ज्यादा पावरफुल है। आमीन। हमारा खुदा जिंदा खुदा सबसे बड़ा खुदा है। हालेलुया। जो हमें तौफीक बख्शता है कि हम उस पर इब्लीस पर गालिब आए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने इसकी पावर को आज समझना है। हमने समझना है कि जेज़ेबेल स्पिरिट हमें किस तरह से हमारी जिंदगियों में दखलंदाजी करके हमारी जिंदगियों को तबाह कर सकती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली काम करती है। आपको लगेगा ना कि ये ठीक ठीक बोल रही है, ये आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करती है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसका करिश्मा ऐसा है, इसके पास गिफ्ट्स भी हैं, टैलेंट्स भी हैं, इसका तो इतना चार्मिंग इसका अंदाज है। हाँ, और फिर आपके सामने वो झूठी नबूवतें भी करेगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा खुदा की हजूरी में गुजारा हो और जो खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हो, जो खुदा को जानते होंगे, वो लोग इसको परख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और वो इसके अटैक में नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज आप इसके अटैक में आए हैं या आप इससे असरअंदाज हुए हैं, आपकी लाइफ में इसने अटैक किया है, तो आज वक्त है कि आज हम इसे किक आउट करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये ट्रेन करती है लीडर्स को, चर्च को डिवाइड करती है, यूनिटी को, आपके अंदर से इत्तेफाक को। इसीलिए चर्चेस के अंदर आज इत्तेफाक नहीं है। आप देखते हैं चर्चेस के अंदर आज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, क्योंकि जेज़ेबेल स्पिरिट जो कि मैं का स्पिरिट है, मेरा, मैं, कंट्रोल, अथॉरिटी, ये गंदा बुरा स्पिरिट लोगों के जरिए काम करता है। और ये स्पिरिट चाहता है कि खुदा की तारीफ ना हो। ये औरत भी बाल की जो परस्तार थी, इसने भी अकीब से जब शादी की तो इसका भी इरादा ये था कि ये जिंदा खुदा की परस्तिश ना करें। और जब वो जिंदा खुदा की परस्तिश करते थे तो उसने कंट्रोल लेने के लिए उनके बादशाह से शादी कर ली, ताकि पूरी कौम जो है बाल की परस्तार हो जाए। तो शादियां बड़ी देखभाल कर करनी है। आमीन, हालेलुया। ये स्पॉटलाइट में आना चाहती है, और स्पॉटलाइट में जब आती है, आपको पता है स्पॉटलाइट होती है, राइट? इस स्पॉटलाइट में नहीं सिर्फ आना चाहती, बल्कि जो आपके अंदर की लाइट है, आपके अंदर कौन है? तुम दुनिया का, बोले मैं दुनिया का नूर हूं, राइट? आपके अंदर जो लाइट है, ये बिलीवर्स की लाइट को भी चुराना चाहती है कि बुझा दे आपकी लाइट। इसीलिए जब आप अपनी कॉलिंग में पीछे हटते हैं तो फौरन समझ जाए कि जेज़ेबेल
स्पिरिट मुझ पर अटैक कर रहा है और मैंने इसके झांसे में नहीं आना, मैंने इसकी जाल में नहीं आना, मेरे अंदर जो नूर है मैंने इसको अपने अंदर काम करने देना है और मैंने इस पर गालिब आना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुकाशवा 2 बाब मेरे साथ निकालिए, 2 बाब उसकी 20वीं आयत मेरे साथ खोलिएगा। वहां लिखा है, कोई अगर पढ़ सकता है तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर अज़राइल से कि इसकी तलावत करें। मुकाशवा 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। आमीन, हालेलुया। मुकाशवा 2 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा न करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का हालेलुया। आपने सुना कि ये नबिया इजबल नबिया जो कि झूठी नबिया है, झूठी गवाही से, झूठी नबूवत करके, और ये इजबल औरत जिसका जिक्र यीशु मसीह यहाँ पर कलीसिया थबतीरा की कलीसिया से कह रहे हैं, उनको रिब्यूक करते हुए, डांटते हुए कि दुख इस बात का नहीं है, शिकायत इस बात की नहीं है कि तुमने इसको इनवाइट किया, तुम्हारे गुनाहों ने इसको एंट्री पॉइंट दिया, ये तुम्हारी जिंदगी में आई। शिकायत इस बात की है कि ये जब आई तो तुमने इसके साथ डील नहीं किया। कितने इस बात को समझ पा रहे कि हमें इस इब्लीसी कुव्वत के साथ डील करना निहायत जरूरी है। खुदा यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह का मुकाशवा है ये, और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे शिकायत इस बात की है कि तुमने इसके साथ मुकाबला नहीं किया। तो आज हम सबको जरूरत है कि हम इस गंदी बुरी स्पिरिट के साथ डील करें। ये हमारे लिए वार्निंग है आज बिलीवर्स के लिए कि ये जब हम पर अटैक करे, हमारी कलीसिया के अंदर घुस आए, हमारे कलीसिया के अंदर वो दिखे कि एक्ट करे कि अच्छी है, सब ठीक है, ये अच्छी जिंदगी है, इस जिंदगी से मुझे बरकत मिल रही है, लेकिन इसके पीछे कोई एजेंडा सैटानिक हो, तो हमने उस सैटानिक एजेंडे को, उस सारी उसकी चाल को, मकारी को हमने एक्सेप्ट नहीं करना है। हम ये कब कर सकते हैं? जब हमारी दुआया जिंदगी स्ट्रांग होगी। हम ये कैसे कर सकते हैं? जब हम दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। व्हाई दिस टॉपिक? क्यों आज ये टॉपिक आपके सामने रखा गया है? क्योंकि खुदा ने तो एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कलीसियाओं में आज इसकी तालीम इतनी आसानी से दी नहीं जाती। पहले कभी सुना है इजबल के स्पिरिट पे बात की गई है? ये पुलपट बदरुओं को ये तारीफ करने का पुलपट नहीं है, ये खुदावन के नाम को, लेकिन यहाँ पर भी हम खुदावन के नाम को जला देने के लिए खड़े हैं और हम कलीसिया में से चाहते हैं कि ये स्पिरिट हमारी लाइफ में से जाता रहे, इसको जो कि हमें तबाह कर रहा है, हमारी जिंदगियों में ये हुकूमत ना करने पाए, बल्कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों पर हुकूमत करे और हम फतह में जिए। कहे मेरे साथ, फतह में जिए और विक्ट्री को रिसीव करने वाले हो। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये बहुत सीक्रेटली काम करती है, मल्टीटास्कर है, क्योंकि आपने सुना धोखा, कंट्रोल, ये सब चीजें इसके हिस्सा हैं जिनके थ्रू ये लोगों पर अटैक करती है, मैनिपुलेट करके, जादूगरी से डराकर, लोगों को सिड्यूस करके, हरामकारी करके, फॉल्स डॉक्ट्रिन के थ्रू इनकरेज करके कि रिपेंटेंस ना हो, तौबा ना की जाए। आमेन। मेरे साथ मिलकर निकालिए इसका पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत। अब जब इजबेल आ गई है, एंट्री हो गई है, इजबेल जब सामरिया में आ गई है, उसकी एंट्री हो गई है, शैतानों को साथ ले आई है, बदरुओं को साथ ले आई है। हाँ, इजबेल स्पिरिट जब आ गया है सामरिया में, तो खुदा कलाम करता है एलिया दृष्टि से 17 बाब पहली आयत में, और एलिया दुआ करता है। एलिया खुदा का बंदा था और खुदा अपने लोगों की दुआओं का लिहाज रखता है। एलिया ने जरूर ये दुआ जो है खुदा की गैरत में आके की होगी, क्योंकि बाल जो कि हमने सुना कि किसका बाल क्या करता था, बाल बारिश का खुदा, जरखेजी का खुदा, ये सब चीजें बारिश कौन देता है? कुदरत किसकी है? कुदरत किसकी है? बारिश कौन भेजता है? मींह कौन बरसाता है? खुदा बरसाता है।
पैदावार कौन दे सकता है? क्या हम अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जब एलिया ने ये सब देखा तो एलिया तिशबी जो जिल्लाद के परदेसियों में से था, अखीयब से उसने कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। कहें आमीन। हालेलुया। अब देखें कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमारा देवता ये बरकतें देता है, अब एलिया ने कहा कि अब तुम्हारी बरकतें रुक गई क्योंकि मैंने दुआ कर दी है। अब मेरा जिंदा खुदा तुम्हें वो बरकत, अगर तुम समझते हो कि बाल दे रहा है तो नहीं देगा, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी, क्योंकि बारिश तो वो जिंदा खुदा देता है। कहें कि मेरी जिंदगी में भी वो मींह को बरसाएगा, मेरी जिंदगी में वो ही मींह बरसाता है। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। अब यहाँ पर फिर 18वें बाब की पहली आयत हम देखेंगे। 18वें बाब की पहली आयत, यहाँ पर अभी 3 साल से काल पड़ा हुआ है। सालपत की बेवा के पास भी एलिया गया है। पीछे 17वें चैप्टर में आप देखें, आप पढ़ सकते हैं, जो वहां पर कलाम लेकर गया। तो 18वें बाब में एलिया और बाल के नबी की जिक्र है। और एलिया 3 साल से जब ये दुआ हुई है और 3 साल से वहां पर काल है, पानी नहीं है, और सामरिया में सख्त काल था। लिखा है अखीयब ने अब्दिया का जो उसके घर का दीवान था तलब किया, और अब्दिया खुदावन से बहुत डरता था, क्योंकि जब इज़बेल ने खुदावन के नबियों को कत्ल किया, कहें इज़बेल ने खुदावन की नबियों को कत्ल किया। आज भी ये गंदा बुरा स्पिरिट लोगों को कत्ल करता है। आप सोचेंगे हम तो सब जिंदा हैं। खुदा के लोगों को ये जब बैकस्लाइड करता है, जब आप बैकस्लाइड हो जाते हैं, आपकी बरकतें रुक जाती हैं, आप जब खुदा से पीछे हट जाते हैं, खुदा के कामों से पीछे हटते हैं, आप जब बेरोजगार हो जाते हैं या आपकी नेमतों में कहीं घाटा आने लगता है, तो ये इज़बेल का अटैक होता है। और यहाँ पर जो मौत लिखी है कि यहाँ पर नबियों को उसने कत्ल किया, तो आज जरूरत है कि हम खुदा से मांगे कि खुदा बरकतें देने वाला तो तू है। आए अपनी आंखें बंद करें, कहें खुदा बरकत देने वाला तू जिंदा खुदा है। और खुदा मैं जानता हूं कि मेरी खुशी कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मेरा इत्मीनान कोई गंदा बुरा स्पिरिट मुझसे छीन नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो अब्दिया के 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में उसके नौकर ने छुपा दिया, अब्दिया ने, और रोटी और पानी से उनको पालता रहा। सो अखीयब ने अब्दिया से कहा, मुल्क में गश्त करता हुआ पानी के सब चश्मों और सब नालों पर जा, शायद हमको कहीं घास मिल जाए। अब देख रहे हैं अखीयब 3 साल से जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, अभी भी गश्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है अखीयब, लेकिन ये नहीं कर रहा कि मैं तौबा कर लूं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अखीयब यहाँ पर अपने नौकर से कह रहे हैं कि एक तरफ तू जा, एक तरफ मैं जाता हूं, शायद कहीं हमें पानी मिल जाए, घास मिल जाए, शायद हमको कहीं घास मिल जाए जिससे हम घोड़ों और खच्चरों को जीता बचा ले, क्योंकि घास तो पानी से उगती है, राइट, ताकि हमारे सब चौपाए जाया ना हो। तो उन्होंने उस पूरे मुल्क में गश्त करने के लिए, यानी कि हम भी लाइफ में स्ट्रगल करना तो बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि हम तौबा कर लें। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो फिर हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आमीन। यहाँ पर अखीयब स्ट्रगल करने को प्रेफर कर रहा है बजाय इसके कि तौबा कर ले। सो उन्होंने उस पूरे मुल्क में गश्त करने के लिए उसे आपस में तकसीम कर लिया। अखीयब अकेला एक तरफ चला और अब्दिया अकेला दूसरी तरफ चला गया। यहाँ देखें कि अखीयब स्ट्रगल कर रहा है, अपने नौकर को भी स्ट्रगल करा रहा है, पानी के लिए तरस रहे हैं, काल है, लेकिन खुदा के हुजूर झुकना नहीं है, तौबा नहीं कर रहे, क्योंकि इज़बेल का स्पिरिट जब उनकी लाइफ में आया, जब उस मुल्क में आया, तो वो तौबा से उसको रोकता है। तौबा से ये स्पिरिट जो है आपको रोकेगी। इसीलिए आज बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मुंह से इकरार भी कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन तौबा का दिन आता है, जिस दिन आप बपतिस्मे की डेट रखते हैं, तो वो वहां पर हाजिर नहीं होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, या कोई ना कोई रुकावट या बहाना मार लेंगे कि अभी मैं ये चीज छोड़ दूं, उसके बाद फिर मैं तौबा कर लूंगा, अभी मैं ये काम करना छोड़ दूं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब खुदा के हुजूर मुंह से इकरार करके तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा का पाक रूह आपको कुव्वत देता है कि आप उस गुनाह से महफूज रहें।
और खुदा का पाक रूह आपके अंदर ये जुर्रत पैदा करता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। आमीन, हालेलुया। तो तौबा में कभी सुस्ती और देर नहीं करनी है। आमीन, हालेलुया। फिर ये स्पिरिट जो है, आगे चल के हम देखते हैं 18 बाब और उसकी 40वीं आयत मेरे साथ खोली है। यहाँ पर एक बड़ा मौजा हुआ, आप सब जानते हैं, जिसका अभी पीछे भी हमने जिक्र किया। वो मौजा क्या था कि एलिया ने कहा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं कि किसका खुदा जिंदा खुदा है। कहें मेरे साथ मिलकर, कहें कि मैं खुदा से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। कहें वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। एलिया ने कहा तुम ऐसा करो कि हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ियों पर धरे और नीचे आग डाले। यानी 2 पार्टियां, एक तरफ बाल के पुजारी हैं और एक तरफ एलिया अकेला। कहता मैं अकेला ही बचाऊं। डर ने उसको अकेला ही बचा दिया, राइट, क्योंकि बाकी सारे नबी तो मार दिए गए थे, कत्ल कर दिए थे इज़बेल ने। तो एलिया ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि ऐसा, अगर जो खुदा आग से जवाब दे वो खुदा है। जब ये सब हुआ, आप सब जानते हैं कि किसके खुदा ने जवाब दिया था? बाल के पुजारियों ने। वो नाचते रहे, गाते रहे, क्या उन्होंने कोई आंसर किया? नहीं किया। लेकिन शाम की कुर्बानी के वक्त जब एलिया ने दुआ की तो खुदा ने जवाब दिया और वो आग आई और सारी उसकी कुर्बानी को भस्म कर गई, चट कर गई एक ही दम में। तब एलिया उठा, तब खुदा उनकी आग नाजिल हुई और उसने उस सौखनी कुर्बानी को लकड़ी और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। क्या अखीर तक ये बात नहीं पहुंची होगी? अभी भी अखीर ने तौबा नहीं की। ये स्पिरिट आपको तौबा नहीं करने देती। एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, और एलिया यहाँ पर 450 नबी जो बाल के थे अकेले ने कत्ल कर दिए। लिखे उनमें से एक भी जाने ना पाए, सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको नीचे कैसून के, कौन लेके गया? बोले मेरे साथ, कौन लेके गया? एलिया उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल किया। कितने लोगों ने कत्ल किया? कितने? एक एलिया ने कितने लोगों को? 450 लोगों को, 450 नबियों को उसने, किसके नबियों को? बाल के, शैतान के, शयातीन के, जो बाल की प्रस्तिश करते थे, उसके पुजारियों को एक अकेले एलिया ने कत्ल कर दिया। आमीन, हालेलुया। लेकिन यहां पर अब 19वें बाब की पहली आयत हम देखें, वहां लिखा है और आखिर में सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इज़बेल को बताया। यहां पर आखिर बादशाह जो कि जिसने देखा कि मेरा खुदा, इस्राएल का खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते थे, हाँ, ये खुदा यहाँ पर जाहिर हुआ है और एलिया को दुआ को सुना है। पानी भी नहीं बरस रहा, बारिश भी नहीं हो रही है, यहाँ पर भी एलिया की कुर्बानी को चट कर गया है। जो आग से खुदा जवाब दे वही खुदा ठहरे। लेकिन फिर भी एलिया ने आखिर हमने तौबा नहीं की और अपनी बीवी से क्या कह रहे हैं कि ये सब सारा किस्सा हुआ है और एलिया ने तेरे नबियों को भी मार दिया। एलिया आखिर क्या कह रहे हैं कि एलिया ने उन सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया। इज़बेल को बता रहे हैं। सो इज़बेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक, गौर से सुनिएगा क्या कह रही है। अभी एलिया ने कितना बड़ा कारनामा किया, पीछे दुआ की है, मी ना बरसे, मी नहीं बरस रहा। पीछे उसने दुआ की है कि आग आए और इस कुर्बानी को चट कर दे। और वो पानी भी ऐसा था कि 3 बार उस पर पानी डाला गया था। उस कुर्बानी में खाई बनाई गई थी और वो कुर्बानी पानी से भरी हुई थी। लेकिन खुदा ने जवाब दिया, आग से जवाब दिया। एलिया जो कि दुआ करता है बारिश ना हो, एलिया जो कि दुआ करता है कि आग उतर आए और खुदा जो है जिंदा खुदा वो जाहिर हो ताकि ये लोग जान जाएं कि तू ही खुदा है। वो एलिया इस मैसेज को सुनकर क्या रिस्पॉन्स करता है? मैसेज क्या है? इज़बेल ने अभी तक कुछ किया नहीं है, सुनिएगा। सो इज़बेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक यानी 24 घंटे तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही, देवता यानी बाल मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। लग रहा है एलिया के कैरेक्टर के पीछे जो 450 नबियों को कत्ल करके आया है कैसून में अकेला, कैसून के नाला पर, अब ये भागा है। एक मैसेज है। आज हम भी
जब खुदा ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए होते हैं, हमारी दुआओं को, बड़ी बड़ी दुआओं को सुना होता है, हमारे लिए बड़े बड़े मौजज़े किए होते हैं, हम उन्हें भूलकर एक छोटे से मैसेज से डर जाते हैं। ये मैसेज आ गया, अब क्या होगा? एलिया भी डरा। लिखा है जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में यहूदा का है आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। सो बैड, मौत मांगी। अच्छा, हम में से भी कितने जो जरा सी तकलीफ आती तो कहते हैं हाय हाय की मुसीबतें होते हैं, इस तो बेहतर है कि मैं तो मर ही जावा, मैनू खुदा चौकी ले। जो लोग ऐसी बददुआएं अपने लिए निकालते हैं, शुक्रगुजारी करें कि खुदा सुन नहीं रहा। एलिया की तो खुदा बहुत सुनता था, आप देख रहे हैं पीछे हर जगह जवाब दे रहा है। अगर वो एलिया की ये दुआ सुन लेता तो आगे क्या हाल होता? एक बड़ा नबी मर जाता। लेकिन खुदा आपकी बेवकूफियों की दुआओं को सुनना नहीं चाहता। आपने जो पास्ट में ऐसी कोई निकम्मी दुआ मांगी है, अपनी दुआओं को देखें, कंसीडर करें कि हम क्या मांग रहे हैं। दुआएं ऐसी बेतुकी ना करें। इसीलिए जब हमसे कहा जाता है कि इस मकसद के लिए दुआ करें, इस मकसद के लिए दुआ करें, करते हैं हम दुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे जेज़ेबेल का स्पिरिट है या कोई सैटानिक मंसूबा, कोई ऐसी चाल तो नहीं है। दुआ जरूर करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, लेकिन प्लान क्या आगे? खुदा अपना प्लान चाहता है कि जिंदगियों में से पूरा हो, इसलिए अपनी दुआओं को जरूर गौर करें। एलिया यहाँ पर बड़ा नबी खुदा से मौत मांग रहा है और कहा बस है, अब तो है खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। आज जरूरत है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये स्पिरिट हमें सुसाइड की तरफ, इसीलिए जो सुसाइड्स जो होती है ना, जितनी लोग खुदकुशियां करते हैं, खुदकुशियों के बारे में सुना है आप लोगों ने कि लोग खुदकुशी कर देते हैं। ये डर का स्पिरिट, यही जेज़ेबेल स्पिरिट है जो डर पैदा करता है, और बहुत सारी मौतें, बहुत सारी अमवात इसीलिए वाक़ई होती हैं। आमीन, हालेलुया। अब एक लास्ट टॉपिक पे हम आएंगे, जो कि बड़ा ही निकम्मा काम जो कि अखीयब ने किया और अखीयब की बीवी ने किया, नबूत का ताकिस्तान। ये टॉपिक लंबा है, आप सब बोर तो नहीं हो रहे? अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समझ आ रही है? नबूत का एक ताकिस्तान। ताकिस्तान किसकी जगह है? हाँ, ताकिस्तान विंडयार्ड किसका है? खुदा ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो और बाप बागबान है। आमीन, हालेलुया। ताकिस्तान तो खुदा है, राइट? और हम सब डालियां हैं, और डालियों पे क्या लगने चाहिए? फल लगने चाहिए, राइट? और फल कहाँ उगते हैं? फल जमीन के नीचे होते हैं। फल कहाँ उगते हैं, कोई बताएगा? फल दरख्त पे उगते हैं, नजर आते हैं फल, तो फल नजर आने चाहिए, फल नजर आने चाहिए। फल जब खुशनुमा और अच्छा होता है तो लोग उसमें से खाते हैं और बरकत को पाते हैं। आइए पढ़ेंगे 21 बाप उसकी पहली आयत से। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यजरेली नबूत के पास यजरेल में एक ताकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखीयब के महल से लगा हुआ था। सो अखीयब ने नबूत से कहा कि अपना ताकिस्तान मुझको दे दे। अब ये बेबी छोटा बच्चा बना हुआ है, इसको एक ताकिस्तान समझ आ गया अखीयब को, जो कि उसके महल के साथ जुड़ा हुआ था, राइट? और वो किसका था? नबूत, जो कि खुदा से डरता था ये बंदा, और वो बाप दादा की अपनी जायदाद की कदर करता था। और उसकी नजर, उस अखीयब की नजर अपने महल के साथ जो बाग जुड़ा हुआ है, अक्सर हमारे भी घरों के साथ जो छोटी छोटी जगह चबूतरे जुड़े होते हैं ना, हमारी नजर अपने पे नहीं होती है, दूसरे का थोड़ा सा हिस्सा लेने, थोड़ा सा हिस्सा, एक दीवार, एक फुट थोड़ा सा इधर से बढ़ जाए, इधर से भी बढ़ जाए। खुदा उनको ये सब चलाकियां मकारियां नहीं चाहिए। कहीं मैं दूसरे का हिस्सा नहीं लूंगा, दूसरे के हिस्से पे नजर नहीं डालूंगा, जो खुदा ने मुझे दिया है उसी में मैं खुश हूँ। हालेलुया। और ये अखीयब क्या कर रहा है? कह रहा है मुझे दे दे ताकि मैं उसमें तरकारी का बाग बनाऊं। ये तो ताकिस्तान है, ताकिस्तान में तो फल लगते हैं, और वो क्या बनाना चाहता है? इसे वेजिटेबल फार्म। क्या बनाना चाहता है? जहां पे तरकारियां उगाए, सब्जियां उगाए। सब्जी तो जमीन के नीचे लगती है, लेकिन फल ऊपर लगते हैं। खुदा चाहता है कि आप ताकिस्तान में ही रहें। खुदा चाहता है कि आप दरख्त के साथ जुड़े रहें, आप डालियां दरख्त के साथ जो यीशु मसीह है उसके साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आप पर फल लगे। इसलिए आगे लिखा है, वो कहता है ताकि मैं इसमें तरकारी का बाग बनाऊं और इसमें
फल ना लगे, बल्कि इसमें क्या क्या होंगे, आलू, टिंडे, कद्दू, तोरी, बैंगन है, ये सब चीजें होंगे, वो भी जमीन के नीचे, राइट। ये चीज से उसको कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको उससे बेहतर पाकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको उसकी कीमत नकद दे दूंगा। अब यहाँ पर डेविल जो है, सेटन जो है, शैतान जो है, वो आपकी जायदाद हो। आपकी जायदाद आज क्या है? मेरे पास तो कोई जायदाद नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुनियावी जायदाद, मटीरियलिस्टिक जायदाद मेरे पास नहीं है। आपकी जायदाद आज क्या है? हमारे एसेट्स आज हमारा फेथ है, ईमान, और इब्लीस आज हमारे ईमान को खरीदना चाहते हैं, और वो हमें ऑफर भी करता है ये वर्ल्डली दुनिया की चीजें दिखाकर, और यहाँ पर भी वो उसको कह रहे हैं कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू ऐसा कर कि तू मुझसे पैसे ले ले और ये अपनी जो बाप दादा की तेरी जायदाद है, ये बाग है, जो मुझे दे दे। लेकिन सौदाबाजी नहीं करनी। बाग को अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप बाग में से चले जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर आप सब्जियां बनेंगे, आलू, टिंडे, कद्दू। आप फल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर फल होंगे, हाँ, आमेन। डालियों पर, झुकी हुई डालियों पे फल उगते हैं, आमेन, हालेलुया। सुस्ती तो नहीं आ रही, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्लीज जो सौदाबाजी करना चाहता है, बहुत जगह हमारे ईमान को चाहता है कि हम डगमगा जाएं और अपने ईमान से पीछे हो जाएं और हम खुदा के हुजूर में कायम ना रहें, हालेलुया। लेकिन खुदा के लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपनी जो फेथ है उसको बेच दें। आपको कहें कि मैं अपने ईमान को नहीं बेचूंगा, अपने साथ वाले भाई से कहें, मेरी दौलत मेरा ईमान है, जायदादें नहीं है, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, तो अखियब ने जब घर गया अपने, और अखियब उस बात के सबब से उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरे बाप दादा की मीरास से। अखियब उस बात के सबब से जो यज़रीली नबूत ने उसे कही, उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझको अपने बाप दादा की मीरास नहीं दूंगा। तो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया। ये छोटा मुन्ना नन्ना काका बन गया अखियब बादशाह। आज कितने मर्द ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। इसके लिए क्या ये बात कोई इंपॉर्टेंट चीज थी? हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट बात थी? पूरा मुल्क उसका था, क्या ये बात उसके लिए इंपॉर्टेंट था? लेकिन ये यहाँ पर छोटा बेबी बना हुआ है और मुंह फेर कर लेट गया। जब आज मैं आदमियों से एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बुजुर्ग सारे बैठे हैं, हो सकता है आप लोग ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन जब आप बेबीज बनेंगे, जब आप बच्चे बनेंगे, तो फिर डेफिनेटली औरतें डोमिनेंट होती हैं, फिर औरतें इख्तियार ले लेती हैं, और आगे इज़बेल ने भी यही किया। देखिए आप वो क्या कहती है, अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। बताएं, ये कोई बात थी खाना छोड़ने की? ये कोई बात थी? पानी नहीं आ रहा, उसने खाना तब नहीं छोड़ा होगा कि मींह नहीं बरस रहा, लोग मर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खेत नहीं मिल रहा तो वो खाना छोड़ बैठा है। लिखा है, सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी इज़बेल उसके पास आकर उसे कहने लगी, प्लीज आपके पास आएगा और तब ऐसे वीक मोमेंट पे, जब आप इमोशनली वीक हो, आप पर अटैक करेगा। और उसने कहा, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने यज़रीली नबूत से बातचीत की और उससे कहा कि तू अपना पाकिस्तान कीमत लेकर मुझे दे दे, या अगर तू चाहे तो मैं उसके बदला में दूसरा पाकिस्तान तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना पाकिस्तान नहीं दूंगा। उसने सारी स्टोरी उसको सुनाई। फिर आगे देखें, ये इज़बेल जिसकी रूह के बारे में आज हम जान रहे हैं और हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं और हम इसे किक आउट करेंगे, आज हम विक्ट्री लेकर यहाँ से जाएंगे। तो ये इज़बेल क्या कहती है, उसने कहा, उसकी बीवी इज़बेल ने उसे कहा, इस्राएल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है? क्या कर रही है ये? टॉन्ट कर रही है ना उसको। बीवी बादशाह से क्या कह रही है, किससे कह रही है? बादशाह से कह रही है, इतनी सी हुकूमत है तेरी, इतना भी नहीं कर पाया कि तू उससे अब खेती ले ले। इब्लीस जो है प्रोवोक करता है, इसलिए इब्लीस आपको भी उकसाएगा। बस इतनी तेरी पोजीशन है, तेरे को उन्होंने पूछा भी नहीं, तेरे को बुलाया भी नहीं, बस इतना ही है, यही तेरी वैल्यू है। इसलिए जेज़ेबेल के स्पिरिट में, क्योंकि वो आपको बातों से फुसलाएगी, बहकाएगी, आप अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी आइडेंटिटी को समझें। बादशाह अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर नहीं समझ पा रहा था। लिखा है कि कहती तेरी यही हुकूमत है, उठ रोटी खा और अपना दिल बहला। कह रही है तू रोटी खा, दिल बहला, यज़रीली नबूत का पाकिस्तान
मैं तुझे ला कर दूंगी। आमीन। अब देखिए, एक औरत जो कि मलिका है, बादशाह से कह रही है तुझसे तो नहीं हो रहा, मैं करूंगी। जब बादशाह अपनी अथॉरिटी को नहीं समझेगा, जब आदमी अपनी अथॉरिटी को नहीं समझते, तो फिर औरतें वहां पर डोमिनेंट होती हैं, वहां पर फिर वो इख्तियार लेती हैं, फैसले करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि औरतों को सजेस्ट करने का या औरतों को अपने आदमी के साथ अपनी मशवरत में रहने का कोई हक नहीं है। मियाँ बीवी मिलकर जो फैसला करते हैं अपने घर में, मिलकर जो मियाँ बीवी चलते हैं, वही घर बाबरकत होता है। लेकिन जब फैसले किसी एक शख्स कोई ले रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो और वो इम्पोज कर रहा हो दूसरे शख्स पर, तो फिर फैसले गलत हो जाते हैं, फिर बरकत नहीं बढ़ती है वहां पर। और यहाँ पर औरत डोमिनेंट हुई और औरत ने कहा कि मैं तुझे बताती हूँ अथॉरिटी क्या होती है, मैं तुझे लेकर बताऊंगी। तू बैठ जा, तू नन्ना काका बेबी बन के बैठ और तू खाना खा, तू रोटी खा, तू अपने दिल को बहला। ऐसे कई दफा औरतें करती हैं। इसलिए आदमियों अपनी पोजीशन को समझें। आप सरबराह हैं घर के, आप समझें, अपनी वैल्यू को जानें कि आप कौन हैं। आमीन, हालेलुया। और ये औरत यहाँ पर कह रही है कि मैं तुझे ला कर दूंगी। सो उसने अखियब के नाम से, अब वो एक बहुत ही गंदा काम करती है। वो क्या करती है कि उसके नाम से, बादशाह कौन है? बादशाह कौन था? इस्राइल का बादशाह अखियब है, राइट। लेकिन अब किसके नाम से खत लिखे जा रहे हैं? बादशाह के नाम से। और लिख कौन रहे? इज़बेल लिख रही है, लिखा है। सो उसने अखियब के नाम से खत लिखे और उन पर उसकी मोहर लगाई। मोहर जो होती है अंगूठी पर होती थी पहले, और अंगूठी बादशाह की उंगली में होती थी, उसको पहले रखता था। यानी कि औरत सारे डिसीजन ले रही है, औरत सारे काम कर रही है, हाँ, सारे स्टूपिड काम कर रही है। मोहर लगाई और उनको बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबूत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे भेज दिया। अब उसने लेटर बनाए और लेटर को पूरे एरिया में भेज दिया, बुजुर्गों के पास, बड़े बड़े लीडर्स के पास, कि देखो ये लेटर है। और उसमें और क्या कहती है, उन खतों में क्या था? उसने उन खतों में ये लिखा कि रोजा की मुनादी कराओ। अब रोजा, आपको लगता है कि रोजा स्पिरिचुअल चीज है? रोजा क्या है? रोजा सुन के आपको क्या लग रहा है? रोजा तो एक अच्छा अमल है, हाँ। रोजा तो दुआ, बंदगी और कुर्बानी और ये काम है ना कि जिसमें आप अपने आप को मारते हैं, कोई मकसद होता है जिसके पीछे। और यहाँ पर ये रोजा रखवा रही है इसलिए कि इस्राइल पर कोई मुसीबत, कोई बला आई है, तो अब कौम को रोजा रखना पड़ेगा। रोजा रखो ताकि ये बला हम पर से टले। और वो बला, वो क्या कहती है? और उसने 2 शरीफ लोगों को, गवाहों को चुना। यहाँ पर झूठी गवाही, देखें, जैसे स्पिरिट जो है झूठे गवाह भी पैदा कर देता है, झूठी नबूवत भी। कि नबूवत क्या हो रही है? रोजा की मुनादी हो रही है कि इस्राइल पर बड़ी मुसीबत आ गई है, झूठी नबूवत। और झूठी गवाही के जो शरीर हो उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दे कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। अब बादशाह पर जो शख्स लानत करेगा वो कत्ल के लायक है। नबूवत के खिलाफ उसने 2 शरीर लोगों को खड़ा कर दिया कि इसके खिलाफ झूठी गवाही दे। ये औरत है इज़बेल, और ये सब पेपर वर्क में डॉक्यूमेंटेशन करवा रही है इन सब चीजों की। एक गलत फैसला जो उसने शादी की, एक गलत फैसला जो अब ये बेबी बन गया है वो छोटा, और अपनी बीवी के हाथ उसने ये फिजूल काम कर दिया, नाराज होकर बैठ गया खेत के लिए। और यहाँ पर देखें कि ये औरत क्या कर रही है। और इस औरत ने इस लेटर के थ्रू उसके लिए झूठी गवाही क्रिएट की और कहा कि इसको संसार कर दो। और उस आदमी को, नबूत को संसार कर दिया गया, मार दिया गया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? स्टोरी समझ पा रहे हैं? नबूत को मार दिया गया। नबूत को जब मारा तो खुदा का कलाम एलिया तशबी पर नाजिल हुआ। अब जब नबूत को मार दिया है तो अब नबूवत हुई है। इससे पहले एलिया ने या किसी भी नबी ने ये नहीं कहा था कि एलिया का खानदान खत्म होगा। एलिया के लिए अखियब का खानदान खत्म होगा। अखियब के लिए पेशेंट कोई हुई थी, एक नबी ने कहा था, क्योंकि उसने अपने आप को बेच डाला था एक जंग हारने की सूरत में। राम के बादशाह बिन हदद के सामने उसने उन मटीरियलिस्टिक चीजों को लेने के लिए कि ये सिटीज तुझे दे दूंगा, आराम का बादशाह कहने लगा, तो उसने अपने आप को वहां पर बेचा। तो वहां पर एक नबी आया और उसने नबूवत की थी कि तू वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि तूने उस बादशाह को बख्श दिया था और चंद शहरों के लिए, इसलिए अब तू कत्ल होगा। सिर्फ अखियब के कत्ल की बात हुई थी, राइट। लेकिन यहां पर एलिया अब नबूवत करता है।
आप सब मेरे साथ हैं, राइट? अभी तक अखीयब के कत्ल की सिर्फ बात नबूवत की गई थी एक नबी ने, क्योंकि उसने अपने आप को बिन हुदद अराम के बादशाह के पास बेच डाला था लालच में आकर। और खुदावंद का ये कलाम एलिया तशबीह पर नाज़िल हुआ कि उठ और शाह इस्राइल अखीयब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा, देख वो नबूत के पाकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहां गया है। तो तू उससे ये कहना, खुदावंद जवाब देता है, सो तो उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया? सो तो उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। आमीन। कितनी बड़ी सजा एक खेत के लिए उसने अपने लिए कि कुत्ते भी तेरा लहू चाटेंगे। एलिया के थ्रू ये नबूवत हुई है। फिर एलिया ने कहा यहाँ पर ये बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर तेरे पूरे खानदान की सफाई हो जाएगी, कोई लड़का नहीं बचेगा, कोई तेरी नस्ल में से बाकी नहीं रहेगा। फिर आगे एलिया ने कहा, और खुदावंद ने इज़बेल के हक में भी ये फरमाया कि यज़रेल की फसील के पास कुत्ते इज़बेल को खाएंगे। अखीयब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप देख रहे हैं कि एक खेत के लिए, चंद सिटीज के लिए उसने अपने आप को बेच डाला। इतना बड़ा गुनाह, क्योंकि अखीयब की मानंद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, और जिसे उसकी बीवी इज़बेल मुबारा करती थी। और उसने निहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमूरियों की तरह, जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। आमीन। तो एलिया ने भी ये नबूवत की। और आगे देखें तो लिखा है कि मेरे साथ मिलकर निकालिए आप थक तो नहीं गए। फिर मिकाया ने भी एक पेशन गोई की। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोफेसीज कितने लोग समझते हैं कि प्रोफेसीज जो नबूवतें होती हैं ये हमारी फ्यूचर टेलिंग है या फ्यूचर प्रेडिक्शन है। हम सब प्रोफेसीज को समझते हैं कि ये कोई गुड न्यूज ही होगी। प्रोफेसीज नबूवत के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नबूवत खुदा का पैगाम है। नबूवत कहें, नबूवत खुदा का पैगाम होता है। और नबूवत इसलिए होती है, खुदा इसलिए अपने पैगाम को कभी भी भेजता है ताकि उसका बादशाह का प्लान पूरा हो सके। अगर आप समझते हैं कि आपके फ्यूचर के बारे में, हम अक्सर कहते हैं मैं वहां चला जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। हम सब अपने फ्यूचर से रिलेटेड समझते हैं कि नबूवतें हो रही है। इसलिए अगर आपको कोई झूठा नबी या कोई भी आपको ये बताता है कि आप ये कर लो, आपके लिए बेहतर है, ये नहीं करो, ये नहीं ठीक है, तो आप ऐसी बातों में ना आए। यही झूठे नबी हैं जो आज कलीसिया को दूर कर रहे हैं खुदा से। आमीन। अपने लालच, अपनी खुदगर्जी के लिए नबूवतों को हमने नहीं समझना। नबूवत जब होती है तो उसमें खुदा का प्लान शामिल होता है। अगर आपके लिए खुदावंद ने कोई जगह रखी है ले जाने के लिए, तो खुदावंद आपको वहां लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब यहाँ पर अखीयब के लिए तो हमेशा गलत पेशन हुई है, क्योंकि अखीयब गुनहगार था, गलतियां कर रहा था, खताएं कर रहा था, और बार बार उसके लिए कि भाई पानी नहीं बरसेगा, मींह नहीं बरसेगा। फिर एक नबी ने कहा कि तू मर जाएगा, तू कत्ल के लायक है क्योंकि तूने बेच डाला। फिर आगे एलिया भी उसको न्यूज दे रहा है कि तेरे लिए खुदावंद ने मैसेज दे दिया कि तू मर जाएगा। क्या नबूवत जो हो चुकी थी, क्या वो उसको रिवर्ट नहीं कर सकता था, बदल सकता था? बदल सकता था। क्या करके? यशायाह ने जब हिजकिय्याह के पास मैसेज लेकर गया नबूवती पैगाम के तू अपना इंतजाम कर ले, तो हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर दिया। तो खुदा अपने फैसले बदल सकता है जब आप तौबा कर लें तो। आमीन। उसने खाक और राख में तौबा की, रोजा रखा, मुनादी कराई। आमीन, हालेलुया। लेकिन अखीयब ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए वो मरा, इसीलिए वो कुत्ते भी उसका खून चाटेंगे। ये सब उसके साथ भी हुआ। मिकाया भी, अब यहाँ पर जंग हुई, तीसरी दफा जंग हुई। तो इस जंग में भी पहले वो जंगें जीतते रहे, बादशाह बिन हदद उनके साथ आ गया। फिर उनको जब वो पहुंचा उनके पास, तो बिन हदद से उसने एक डील कर ली और उसने अपने आप को बेच दिया। अब फिर जंग के लिए वो लोग खुद, यहूसफत बादशाह, यहूदा का बादशाह आया है और 22वें बाब में, और वो कहता है कि 3 साल से अभी जंग कुछ नहीं हो रही है। अखीयब कहता है तो ये जिलाद रामात जो जगह है ना, रामात जिलाद, ये हमारी जगह है,
और क्योंकि हमने उनसे डील कर ली है अरामियों के साथ, अराम के बादशाह बिन हुदद के साथ, लेकिन वो जगह तो हमारी है। अब फिर जंग के लिए वो लोग रेडी होते हैं, तो वो कहते चलो नबियों से पूछ लेते हैं। आप मेरे साथ हैं? वो कहते चलो नबियों से पूछते हैं। उनके पास कौन से नबी थे? उनके पास तो सारे झूठे नबी थे। झूठे नबी कहते हैं हाँ हाँ लड़ो लड़ो, सब ठीक होगा, जीत जाओगे, ठीक है, ओके फाइन। अब यहूदा का बादशाह यहूसफत कहता है क्या हमारे पास कोई खुदा का नबी नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई खुदा का नबी नहीं है? तो फिर अखीयब जो दुखी है, हमेशा उसके लिए कैसी पेशन गोई की गई है? अच्छी कोई पेशन गोई हुई है अखीयब के लिए। मैं कहती हूँ सबसे दुखी इंसान होगा, सबसे बुरी वर्ष किस्म की जो पेशन गोई है अखीयब के लिए हुई है, शायद अगर हमारे लिए आज हो जाए तो हम तो जमीन के अंदर ही झुक जाए कि यार इतना कुछ हो गया और तौबा फिर भी नहीं कर रहा अखीयब। तो अखीयब के पास अब कहता है कि एक नबी है, लेकिन वो मेरे हक में कभी नेकी की बात नहीं कर सकता। पहले वालों ने भी नहीं कोई नेकी की बात की हक में, ये भी नहीं करेगा। कहता है कि एक है, कहता है इमला का बेटा मिकाया है तो सही, जिसके जरिए से हम खुदा से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है। क्योंकि जो सच बोलते हैं ना, प्रोफेसी जो सच्ची सच्ची बोलते हैं ना कि ये नहीं होगा। एक दफा मैं आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ। मैं जब खिदमत में थी 2017 की बात है, एक खादिम हमारे घर आए और उन्होंने मुझ पर प्रोफेसी की कि आप अच्छी बुआ नहीं हो। अच्छा, मैं खाने पकाती थी, बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, बहुत सेवा करती थी लोगों की, और पास्टर राशिद के साथ भी 2014 या 15, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। तो मैं अपनी तरफ से फिजिकली बहुत अच्छा काम कर रही थी। इवन मैं वर्शिप में भी और सब चीज़ों में उनके साथ थी, और मैं कोई ऐसा घिनौना काम भी नहीं करती। लेकिन कहते हैं आपकी जो बुआ है, सबकी कलीसिया के बीच में उन्होंने सच कहा, क्योंकि मैं दुआ को नहीं थी, क्योंकि मैं कलाम नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मैं खुदा को नहीं जानती थी, क्योंकि मैं आज जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं मैं ऐसी नहीं थी। लेकिन खुदा जब बदलता है तो फिर आपके अंदर दलेरी भी आती है, खुदा का पाक रूह आपके अंदर से बोलता है, और फिर आपके वसीला से ना सिर्फ आप बदलते हैं बल्कि जिंदगी भी बदलती है और बहुत सफलता आती है। आमीन। और मेरे लिए ये मेरे हक में बात नहीं हुई थी, मेरे लिए अगेंस्ट बात हुई। कलीसिया भी नाराज होगी, बाजी तो बहुत काम करती है, बाजी के लिए क्यों ऐसे प्रॉफिट ने बोल दिया, क्यों ऐसे कह दिया, गलत का है। लेकिन उन्होंने सच कहा था, वो सच था। आई वॉज नॉट सिंसियर विद गॉड, मैं खुदाउन में नहीं चलती थी। यहां पर भी वो यही कह रहे हैं कि ये मेरे हुजूर में मेरे लिए नेकी की बात कह ही नहीं सकता, मुझे उससे नफरत है। और हमें ऐसे लोगों से नफरत होनी शुरू हो जाती है जो आपके लिए हक की बात करते हैं, जो आपको सच प्रोफेसी बताते हैं। अगर कोई आपको यहाँ पर कहे कि आप सुरमा खादिम बनोगे, आप फौरन एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपने जिंदगी भर बाहर रहकर छुट्टियां उठानी है, या आपने सिर्फ जो खाना लोग खा लेंगे उनके बर्तन ही धोने, तो आप कहेंगे ये कौन सी नबूवत कर दी है मेरे लिए, ये क्या छोटा सा काम दे दिया। आप खुश नहीं होगे, ऐसा ही है। आप कहेंगे कि लेवल तो बढ़ना चाहिए ना। लेवल स्लोली इंक्रीज होता है जब आप उस नबूवत को पूरा करते हैं जो आपके लिए की गई है। आमीन, हालेलुया। तब उसने भी यही बात की कि मेरे लिए मुझे उससे नफरत है, वो अच्छी बात नहीं करेगा। और उसने कहा लेकिन चलो उसको बुला लेते हैं। अब उसने बुलाया, लेकिन यहाँ पर उसको क्या कहा जा रहा है, जो बाकी के नबी हैं, झूठे नबी जिन्होंने नबूवत कर दी है, वो कह रहे हैं देख हमने तो उसको खुशखबरी की बात की है, तू भी उसके हक में बात करना, कोई स्टूपिड बात नहीं करना। किसको कह रहे? खुदा के सच्चे नबी मिकाया को कह रहे कि तू भी सच्ची बात जो है, जो भी है, लेकिन तू यही कहना कि तू जंग के लिए जा और तू फतह पाकर आएगा और तू जीतेगा। रामात जलाद में जा और तू जीत के आएगा। अच्छा ठीक है। अब मिकाया ने क्या किया? उसने जवाब दिया और कामयाब हो, क्योंकि खुदा उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। एक वर्ष मैं पढ़ना चाहती हूँ, यहाँ लिखा है और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाया गया था उससे कहा देख सब नबी एक जुबान होकर, प्लीज एक जुबान होकर क्या बात कर रहे हैं? सब झूठे नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे। खुशखबरी क्या है कि तू जंग पे जा, तू जीत जाएगा। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और है। जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह ही हो। अब प्लीज कहेगा कि तू भी इसको प्रॉस्पेरिटी का ही कलाम दे, यही बता तू ठीक हो जाएगा तेरी जिंदगी में। हम सब प्रॉस्पेरिटी का मैसेज सुनना चाहते हैं, तू बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तेरे इस साल में ये हो जाएगा, तेरे इस साल में वो हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम हक है, सच्चाई है। आमीन। और यहाँ पर और आप भी जहां कहीं जाएं सिर्फ
सच्चाई की बात करें, हक की बात करें, क्योंकि प्रोफेसी जो है, नबूवत जो है, वो सच्चाई है, उसमें झूठ नहीं मिला होता। हालेलुया। यहाँ लिखा है, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उसे कहा, मिकाया हम रामात जिलाद से लड़ने के लिए जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया, जाओ और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह की कब्जा में कर देगा। अब यहाँ पे मिकाया तो कह रहा है तू चला जा, क्योंकि उससे पीछे झूठे नबियों ने कह दिया कि तू भी यही बोलना, खुशखबरी देना। लेकिन बादशाह समझ गया। बादशाह कह रहा है, तुझे कसम है। बादशाह ने उसे कहा, मैं कितनी मर्तबा, बादशाह समझ गया, कहता मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए। समझ रहे बात को? राइट। अब वो बोला है, तब उसने कहा, मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की माने जिनका चौपान ना हो। अभी हमने कहा कि खुदावंद मेरा चौपान है, कहें कि खुदावंद मेरा चौपान है, और जिसका चौपान खुदावंद है वो खड़े रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं, उनके पत्ते बार बार होते हैं, सरसब्ज होते हैं। हालेलुया। तब उसने कहा, मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की मानद जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परागंदा देखा, यानी कि सब स्प्रेड हो गए, फैल गए, तबाह हो गए, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, यानी कि बादशाह मर गया। अब उसने सच बोला कि बादशाह मर गया है, मैंने ये विजन देख लिया। मिकाया ने विजन रोया देखी और वो अब बादशाह को बता रहे, तो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाए। ये बात अब वो बादशाह को सच्चाई बता रहे। तब शाह इस्राएल ने यूसुफ से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन को ही करेगा? राइट, क्योंकि वो सच सुनने को तैयार ही नहीं था, और उसने ये स्टुपिडिटी की, उसने ये सुखन जो खुदावंद का था। फिर उसने एक और रोया देखी। यहाँ पर एक और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इज़ेबेल के स्पिरिट के बारे में बताना चाहती हूँ कि इज़ेबेल का एक्सेस जो है ये खुदा की हजूरी में भी होता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुखन को ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखियब को बहकाएगा? कहीं बहकाएगा। इज़ेबेल की स्पिरिट बहकाने की रूह है, सेड्यूस करने की, फुसलाने की, ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह, कहे एक रूह, निकल कर खुदावंद के सामने खड़ी हुई। ये वो बदरूह जेज़ेबेल की स्पिरिट, एक रूह खुदावंद के सामने भी खड़ी है। इसीलिए वो रूह जेज़ेबेल स्पिरिट आज चर्चेस के अंदर भी है, काम करती है और आपको नजर नहीं आएगा। खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो, जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह, यहाँ से झूठ बोलने वाली रूह नबियों के अंदर दाखिल होती थी, और सारे नबियों ने ये झूठ बोला कि तू जा और जीत जाएगा। लेकिन वो गया, और आगे हम देखते हैं कि अखियब की वफात हो जाती है, अखियब मर जाता है। और अखियब जो एलिया ने जिसके बारे में पेशन गोई की थी, तो जेज़ेबेल का स्पिरिट उसका चर्च में भी एक्सेस है। राइट, इसलिए होशियार रहें कि आपके इर्द गिर्द कौन है। बिलीवर्स, आप होशियार रहें कि कहीं इसके अंदर जेज़ेबेल का स्पिरिट तो नहीं काम कर रहा, कहीं आपके अंदर भी तो वो स्पिरिट नहीं कंट्रोल करने वाला, कहीं आपके अंदर भी ऐसा स्पिरिट तो नहीं कि आप डिसीव करके, किसी को धोखा देकर, मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा रहे हैं। नो, ऐसा हमने नहीं करना। आमीन। और अखियब ने ये स्टुपिडिटी की, जबकि उसको मैसेज पहुंच गया है कि लोग परागंदा हो गए हैं, कलीसिया पूरी बिखरी हुई है, उनका कोई चौपान नहीं है, बादशाह तो मर जाएगा। लेकिन उसने फिर भी उसकी बात नहीं मानी, और बहकाने वाली रूह उन नबियों के अंदर आई और उसने बहकाया, और अखियब जो है लड़ने को रामात जिलाद में गया। और लिखा है कि मेरे साथ मिलकर पढ़िए 22 बाब की 22वीं आयत, 32वीं आयत। सो जब रथों के सरदारों ने यूसुफ को देखा तो कहा, जरूर शाह इस्राएल यही है, और वो उससे लड़ने को मुड़े। तब यूसुफ चिल्ला उठा। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इस्राएल नहीं, तो वो उसका पीछा करने से लौट गए। और किसी शख्स ने, अब बताओ, बादशाह को कोई भी ऐसी एक बंदे ने मार दिया, और किसी शख्स ने यूं ही अपनी कमान खींची और शाह इस्राएल को जो जोशन के बंदों के दरमियान मारा। तब उसने अपने साथी से कहा कि बाग फेर कर मुझे लश्कर से बाहर निकाल ले, चल
क्योंकि मैं जख्मी हो गया हूँ। और उस दिन बड़े घमसान का रण पड़ा और उन्होंने बादशाह को उसके रथ ही ने अरामियों के मुकाबले संभाले रखा और वो शाम को मर गया। देखें, अखीयब फाइट करने गया है, खुदा के नबी ने कहा है नहीं जाना, ये गलत हो जाएगा, लेकिन उसने फिर भी प्रोफेसी को नहीं सुना। वो लगातार प्रोफेसीज को रिजेक्ट करता रहा। आप भी अगर प्रोफेसीज को जो आपके लिए हुई है और आप उसे नामंजूर कर रहे, रिजेक्ट कर रहे, तौबा नहीं कर रहे और खुदा उनकी तरफ नहीं फिर रहे, तो आज वक्त है कि इस जेज़ेबेल स्पिरिट को समझे जो आपको तौबा ना करने के लिए उजागर करता है, और तौबा करें और खुदा की उस प्रोफेसी पे आप उसके साथ शामिल हो जाएं और अपनी जिंदगी में उस विक्ट्री को रिसीव करने वाले हों। आमीन, हालेलुया। और वो शाम को मर गया और खून उसके जख्म से बहकर रक्त के पायदान में भर गया। अब आगे बढ़िएगा। और आफताब गुरूब होते हुए लश्कर में ये पुकार हो गई कि हर एक आदमी अपने शहर और हर एक आदमी अपने मुल्क को जाए। सो बादशाह मर गया और वो सामरिया में पहुंचाया गया और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया और उस रथ को सामरिया के तालाब में धोया। ये तालाब कैसा था? यहाँ पर कस्बियां नहाया करती थी। कस्बियां कौन होती हैं? प्रोस्टिट्यूट्स। रथ जिसमें खून, रथ यानी कि जिसमें वो बादशाह था, वहां पर उसका खून बह रहा था और वहां पर वो जो खून था उस रथ को उस तालाब में धोया गया। और लिखे, और खुदाम के कलाम के मुताबिक जो किसने फरमाया था? एलिया के थ्रू खुदाम ने फरमाया था, कुत्तों ने उसका खून चाटा। आमीन, हालेलुया। तो खुदा के नबियों से जो बात निकली होती है वो पूरी होती है, प्रोफेसी फुलफिल्ड। आमीन, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जेज़ेबेल की मौत कैसे हुई। आखिरी चीज है, याहू जो कि बादशाह होने के लिए मसा किया गया था, अलीशा नबी ने भी उसको मसा किया ताकि अखीयब के पूरे खानदान को नेस्त कर दे, क्योंकि नबूवत हो चुकी थी। एलिया ने कह दिया था कि सिर्फ अखीयब नहीं मरेगा बल्कि उसकी बीवी भी मर जाएगी, उसका पूरा खानदान की सफाई हो जाएगी। अब अलीशा याहू को जो कि बादशाह होने वाला था उसको मसा किया एक खास काम के लिए, और काम क्या था कि अखीयब को, उसके खानदान को अब तूने खत्म करना है। आमीन, हालेलुया। वाई याहू को क्यों खुदा ने चुना? खुदा उन लोगों को चुनता है जो बोल्ड हो, जो फैसला कर हो, डिसिसिव हो, राइट। और यहाँ लिखा है कि वो तुंधी से हाँकता है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी याहू की कि वो बहुत फास्ट एक्शन टेकर था। अगर आप आज खिदमत में हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो आपको काम दिया गया है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ कमी है। राइट। आप अपनी पोजीशन, अपनी कॉलिंग को समझिए, डिस्कवर करें और वो काम करें जो खुदा लेना चाहता है। याहू को इसलिए चुना गया क्योंकि वो ऐसा कर सकता था, वो फास्ट एक्शन टेकर था, वो क्विक एक्शन करके अखीयब की जो पूरा खानदान था उसको उसने खत्म किया। और लिखा है कि उसने याहू को जो मसा किया गया, इसलिए मसा किया गया क्योंकि वो बोल्ड था, डायरेक्ट था, डिसिसिव था और उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जल्दी से एक्शन ले ले। और जब अलीशा ने उसको मसा किया, वो निकल पड़ा और उसने सबसे पहले अखीयब के बेटे योराम को मारा। जब उसने योराम को मारा तो अखीयब की बेटी अतलिया के बेटे को, जो कि अक्सिया उसकी खैरियत मालूम करने आया था, अक्सिया को भी उसके साथ वो भी मारा गया। अब बेटे भी मर गए और जब बेटे मरे, ये दोनों नवासा और बेटा, तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि वो पूछने उससे गए याहू से कि खैर तो है, तो क्या उनको जवाब मिलता है? याहू कहता है, उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ इज़ेबेल की जिनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं तब तक कैसी खैर। आज अगर हमारे अंदर जादूगरियां हैं, आज अगर हमारे अंदर जिनाकारी हैं, तो हम कहते हैं खैर है। अक्सर हम कहते हैं खैर है, सब ठीक चल रहा है। क्या ठीक है? आज क्वेश्चन है, आपसे पूछें कि कहीं आपके इर्द गिर्द जो ये सारी बदकारियां हो रही हैं, खैर है? कहीं खैर नजर आ रही है आपको? यहाँ पर योराम और उसका जो नवासा था वो मर गया। जल्दी से ऑन कर दें क्योंकि यहाँ पर हमने जेज़ेबेल के स्पिरिट को किक आउट करना है। मर गए, राइट। किसने मारे? जो अपॉइंट हुआ था, जो अनॉइंट हुआ था, क्योंकि जो अनॉइंटेड लोग हैं वही मिशन पे, जिनको खुदा मिशन देता है वही ये काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आज आपको अनॉइंट किया गया है किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, किसी खास मिशन के लिए, तो अपनी अनॉइंटिंग को कायम रखें और उस कॉलिंग को पूरा करें। आमीन,
हालेलुया। और याहू ने ऐसा किया। याहू ने जो जिस मकसद के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, उसने उस काम को बखूबी तौर पर पूरा किया। और याहू ने यूराम और अक्सिया का कत्ल किया, उन्हें मार दिया उनको। और आगे लिखा है एजेबल का कत्ल कैसे होता है। 30वीं आयत से मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। 2 सलातीन 9 बाब। हालेलुया। यहाँ लिखा है, और जब याहू यज़रेल में आया तो इजेबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा। अब यहां पर तो पीछे बेटा मर गया, नवासा मर गया, और यहां पर ये सेड्यूस करने का काम कर रही है। आंखों में सुरमा लगा और अपना सर सवार खिड़की से झांकने लगी। अब ये अपना हरबा, आखिरी हरबा यूज कर रही है, लास्ट ट्राई कर रही है कि खैर तो नहीं है। उसको भी पता है अंदर से, लेकिन ऐसी औरत है, ऐसा गंदा बुरा स्पिरिट है कि अब सेड्यूस करके, जब सारी चीजें मैनिपुलेशन करके, चीटिंग करके, सब कुछ करके, कंट्रोल करके भी अभी चीजें मुकम्मल नहीं हुई, तो यहाँ पर वो सेड्यूस करके कर रही है। क्या करा उसने? सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। उसने कहा कि अब मैं अटैक करती हूँ, इस तरह घेरे में लेती हूँ। खुदा के लोगों को भी ना इस तरह घेरे में लोग लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। इसीलिए आप प्लीज जितने लीडर्स इस बात को समझ लें, जब आप मिनिस्ट्री वर्क के लिए जाते हैं तो कभी भी किसी भाई, किसी बेटी के लिए अकेले कमरे में रहकर दुआ ना करें। कभी भी कोई बेटी किसी भाई के लिए अकेले कमरे में बंद करके दुआ ना करें। यानी कि या तो उसकी बीवी साथ हो या तो आपका शौहर साथ हो, राइट? क्योंकि इब्लीस इस तरह से खानदानों के अंदर दाखिल होता है और बड़े बड़े लोग ऐसे तबाह होते देखें। इवन पास्टर्स तक भी काउंसलिंग करने के लिए लोगों को प्रे करने के लिए जाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा हमने सुना है कि काउंसलिंग करते करते आपस में उनका कनेक्शन जुड़ गया और घर तबाह हो गया। समझ पा रहे बात को? कितने लोग इस बात को, इस मैसेज को ले रहे हैं? तो ये स्पिरिट, जेजेबल स्पिरिट, इसका कोई जेंडर नहीं है। ये औरतों में भी काम करता है, आदमियों में भी काम करता है, ये सेड्यूस करने का, राइट? और ये औरत भी अपना लास्ट हरबा निभा रही है, अपना लास्ट ट्राई कर रही है कि इस तरह नहीं तो चलो बेटे मर गए, मैं तो बच जाऊं, और सुरमा लगाकर खिड़की में बैठ गई है। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ ज़िमरी, अपने आका के कातिल, खैर तो है? खैर है कहीं? बेटा मर है, नवासा मर है, अकीब मर गया, खैर है कहीं? और ये सुरमा लगा के, काजल लगा के, फैशन करना बुरी बात नहीं है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। दुल्हन सजी भी अच्छी लगती है, लेकिन एक होता है सेड्यूस करना, गलत तरीके से फैशन करना, लुभाने वाले अंदाज में। इसलिए हमने जो भी कोई तैयारी करनी है, आगे आने वाले दिनों में क्रिसमस है, हमने हमेशा अपनी लाइफ को बहुत प्योर एंड क्लीन रखना है। फैशन करना गलत नहीं है। बहुत सारे लोग, बेटियां अच्छा इंजॉय करती हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये देख लें कि आप किसी के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं बन रही, या आप बेटे किसी के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं बन रहे। आमीन, हालेलुया। तो ये औरत भी अपने बाल संवार कर, अपने आप को संवार के बैठी, काजल लगाकर, और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ ज़िमरी, अपने आका के कातिल, खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है? अब वो कह रहा है कि मेरी तरफ कौन है? अब तब वो 2-3 ख्वाजा सराओं ने उसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अब ये ख्वाजा सरा कहाँ होंगे? जहां वो बैठी थी, राइट? कहां थे ख्वाजा सरा? जहां वो बैठी थी, ऊपर बैठी होगी। ख्वाजा सरा ऊपर बैठे थे, और इस औरत को उसने कहा कि ख्वाजा सरा से कि इसको धक्का दे दो। उसने कहा उसे नीचे गिरा दो। तो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया, और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो उसने खाया पिया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका कुछ नहीं बचा। और क्या हुआ आगे लिखा है, तो वो लौट आए और उसे ये बताया। उसने कहा, ये खुदावंद का वही सुपन है जो उसने अपने बंदा एलिय्याह तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यज़रेल के इलाका में कुत्ते एजेबल का गोश्त खाएंगे, और एजेबल की लाश यज़रेल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये एजेबल है। आमीन, हालेलुया।
आमेन। आज हमने भी खिड़की से जिस तरह से उन ख्वाजा सराव ने गिराया उसको नीचे, आज हमें भी जेजेबेल स्पिरिट को अगर हमारे इर्द गिर्द कहीं काम कर रहा है, आज हमने अपनी लाइफ से उसको धक्का देना है। आमेन। आप सब तैयार हैं धक्का देने के लिए? एक दूसरे को नहीं धक्का दे देना, खड़े हो जाए अपने कदमों पर। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो, और जहां कहीं आपको लगता है कि कहीं कंट्रोल है, कहीं जेजेबेल स्पिरिट है, कहीं कोई गंदी तासीर है, तो आपने आज मेरे साथ मिलकर उसको अपनी लाइफ में से, अपनी मिनिस्ट्री में से, अपने चर्च में से, अपने इर्द गिर्द के माहौल में से उस गंदी तासीर को आज आपने आउट करना है इन द नेम ऑफ जीसस। कहेंगे ये मुमकिन है, खुदावंद ऐसा कर सकता है। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादमों से कि खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, और आज हमें अपनी, जब हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है, खुदावंद ने एक्सपोज किया है इस चीज को, जेजेबेल की स्पिरिट को कोई नहीं जानता था। शायद हम इससे बहुत सारे लोग इस गंदी बुरी तासीर को, इस शैतान की कुव्वत को नहीं समझते थे, लेकिन आप जहां कहीं कंट्रोल देखें, आज जान जाए कि जहां कहीं कंट्रोल ज्यादा हो रहा है, जहां कहीं मैनिपुलेशन हो रही है, तो ये जेजेबेल का स्पिरिट है, और मुझे इस पर गालिब आना है, और मुझे इसको धक्का लेना है इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे उसको गिराना है, जैसे उन ख्वाजा सराव ने खिड़की पर से उनको धक्का दिया। आज आप और मैं भी ऐसी गंदी तासीर को अपनी लाइफ पर से रिब्यूक करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि खुदावंद रेवलेशन 2 में यही कहता है कि मुझे शिकायत इस बात की है कि तुमने डील नहीं किया। आज हम डील करेंगे, कहेंगे मैं डील करूंगा, कहेंगे मैं डील करूंगा, मैं डील करूंगी, मैं मुकाबला करूंगी, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है तू मुकाबला कर, तो वो तुझसे भाग जाएगा। हालेलुया। री अंदर शमाला रो बोलो रो। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादमों से कि वो यहाँ आए और दुआ में हो जाए, दुआ में हो जाए। आज कलीसिया तैयार है कि अपनी जिंदगी में विक्ट्री को रिसीव करने वाली हो, आज फतह से बढ़कर गलबा पाने वाली कलीसिया हो जाए। आज हम इस नए महीने में जब चढ़ने को है, तो हम फतह से बढ़कर गलबा पाने वाले हो। हालेलुया। री अंदर शमाला रबा बाबा बाबा री की शोबोलो हे दे संभाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी गंदी तासीर यीशु के नाम से जाती रहे, भस्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। री हो बोलो रो शाबा बाबा लाला ये री सिंगाला लाला लाला रबा। थैंक यू फॉर योर टच होली स्पिरिट। तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू खुदा अपने मंसूबे को इंसानों के लिए तूने बनाए है, जाहिर करता है। हम जानते हैं तेरे खुदा जैसे कि तेरे कलाम में लिखा है कि बस खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, ताकि तुम अपनी इसके मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। आज खुदा तेरे बड़े जिंदा और जलाली कलाम के लिए जो तूने अपने खादमों के वसीले से बख्शा है, ताकि खुदा अपनी जिंदगियों में उन सारी तासीरों को देख सके जो इसके तरफ से तेरे लोगों की जिंदगियों में काम करती है। आज पहले खुदा हम लोग तेरी पाक हजूरी में खड़े हैं। खुदा उन अपनी मंसूबों के मुकाबले में तेरी बड़ी कुदरत को बांध लेते हैं, ताकि तेरी कुदरत आप वाले की जिंदगी में काम करे। और खुदा अपने इसके सारे मंसूबे जो किसी तरह भी किसी की जिंदगी में काम करते हैं, तेरे बेटी यीशु के नाम से दूर हो जाए, ताकि पहले खुदा तेरा जलाल हर एक जान पर जाहिर हो जाए। आए खुदा अपने कलाम के वसीले से हमें पूरी तासीरों को जानने की तौफीक दे, ताकि खुदा हम अपनी इसके मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सके। क्योंकि हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं लड़ना है, बल्कि तारीखी की ताकतों से और रूहानी फौजों से आसमानी मकामों पर है, उनसे कुश्ती लड़ना है। आए खुदा तू हमारे साथ उनके खिलाफ खड़ा हो। आज पहले खुदा तमाम बुरी तासीरों को जो किसी भी जिंदगी में किसी भी तौर पर काम कर रहे हैं, आज अपने बेटी यीशु के नाम से, अपने बड़े फजल से और अपने बड़े खुदा कुदरत के सबब से इन तासीरों को एक एक जिंदगी से दूर कर तेरे बाप और तेरा पाखरू खुदा हर एक जिंदगी को मामूल करे खुदा, ताकि तेरे लोग खुदा पता हो, तेरे लोग पता पाए, तेरे लोग खुदा तेरे यीशु नाम में पता पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरे खुदा हम अपनी इसकी सारी मकारी को जो इन जिंदगियों में काम करती है, किसी भी तौर से बीमारी में, मायूसी में, कमजोरी में, बेरोजगारी में, परेशानी में, ऐ खुदा किसी भी तौर से काम करती है, ऐ बाप तेरे बेटी यीशु के नाम से आज खुदा यहाँ से इन जिस्मों को छोड़ दे, हुक्म देते हैं। ऐ बाप आसमानी मदद का
कर, अपनी पाकरूसी की जान को बसा कर। ऐ खुदा खुदा हर एक बेटी और एक बेटे को बसा कर, अपनी खातों को बसा कर, उसको मजीद अपनी खिदमत के लिए बसा कर, तमाम छोटे बड़ों को बसा कर, खिदमत गुजारों को बसा कर। अपनी इसको डांट, अपनी इसको डांट, अपनी इसकी रूहों को डांट, अपनी इसकी तासीरों को डांट। इन जिंदगियों को छोड़े, इन जिंदगियों को छोड़े और खुदा खुदा तेरे जलाल जाहिर हो, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा हशमत छा जाए, तेरी बुजुर्गी ऐ खुदा जोश में आए, तेरी गयूरी जोश में आए और तेरे लोग पाक हो जाए, तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग सलामती पाए। ऐ खुदा मन तेरा शुक्र हो, तू कादिर मुत्तर खुदा है, तू रिश्तों का खुदा है, तू रब्बुल कुव्वत है, तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है, तू जिंदगियों को संभालता है, तू जिंदगियों को पाक करता है, तू जिंदगियों को छुड़ाता है, तू जिंदगियों को बख्शूस करता है, तू जिंदगियों को ब्लेस करता है। आज हम सबको ब्लेस कर खुदा और इन तस्वीरों को समझने की और उन्हें खुदा रद्द करने की तौफीक अता कर। सब जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम से तुझे देते और उसी के वसीले से हम ये दुआ मांगते